हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। डीजी कोकनी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। चलो आज हम वीडियो बनाने वाला हूँ टेंथ एंड ट्वेल्थ बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में, या टेंथ एंड ट्वेल्थ जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले वो स्टूडेंट को फ़ायदा तो नहीं हो सकता, पर लेकिन नॉलेज यानी जो इम्पोर्टेंट सूचना है वो उन तक पहुँचनी ज़रूरी थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये 8th 9th 11th के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय और महाराष्ट्र शासन ने क्या किया, इस 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है वो कॉपी मुक्त होनी चाहिए, जिसमें कोई भी किसी भी तरह चीटिंग नहीं होनी चाहिए। इस तरह से एग्ज़ाम करने के लिए उन्होंने कुछ डिसीजन लिए शिक्षा मंत्रालय ने, जैसे कॉपी नहीं होनी चाहिए, कॉपी मुक्त होनी चाहिए, अच्छे बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, जो चीटिंग करके बच्चे आगे जा रहे हो, अच्छे बच्चे पीछे रह रहे, उसकी वजह से अच्छे पढ़ाई करने में बच्चों का मन नहीं लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें बंद करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने जो सेंटर ज़्यादा कॉपी वाले, जो सेंटर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स सेंटर पे जाके दादागिरी करके शिक्षक जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, उनको धमकाते हुए अंदर जाके वो बच्चों को, अपने बच्चों को कॉपी देते, या कुछ जैसे गुंड बोलते हैं हम महाराष्ट्र में, जो ऐसे दादागिरी करने वाले लोग होते हैं, वो भी ऐसा उसका दुरुपयोग करके ये जो सेंटर है बोर्ड एग्ज़ाम में उसका सीरियसनेस जो होता है वो कम करवाते। और बच्चे उससे उससे और एक बात कि बच्चे पढ़ाई करते नहीं, क्योंकि हम उन्हें पता है कॉपी होने वाली है, कॉपी आने वाली है, कॉपी से हम पूरा पेपर लिखने वाले, तो पढ़ाई किस लिए करो। और वही चीज़, चलो परसेंटेज ज़्यादा हुए तो फायदा क्या, आगे जाके उनको तकलीफ होती है, जॉब नहीं मिलता, अच्छी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने अच्छी पढ़ाई की नहीं, कॉपी करके चीटिंग करके पास हुई। यही चीज़ हमें कम करनी है, क्योंकि बाकी देश हमारे देश के आगे जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा अच्छी है वहाँ पे। यही चीज़ ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र शासन ने और शिक्षा मंत्रालय ने बात तय की है, जो सेंटर कॉपी होने वाले सेंटर है, या जिनका कुछ ना कुछ हर बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ इशू हो रहा है, वो सेंटर पे दूसरे सेंटर से लोग आएंगे, पर्यवेक्षक भी हो सकते, टीचर भी हो सकते, सुपरवाइज़र वगैरह, या सेंटर का जो हेड होता है वो भी हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर एक सेंटर में सीसीटीवी होना जरूरी है, जो सेंटर में सीसीटीवी नहीं होगा वो सेंटर रद्द किया जाएगा, ऐसा शिक्षा मंत्रालय ने बोला है। पहले तो सब सेंटर में दूसरे सेंटर से टीचर आने वाले थे, पर लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन लेने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने डिसाइड किया है कि चलो जो सेंटर का प्रॉब्लम है वही सेंटर में दूसरे सेंटर के टीचर आएंगे, वही कंट्रोल करेंगे। अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जैसे सीसीटीवी होगा, हर एक रिकॉर्डिंग होगी, जो टीचर होंगे शायद उनकी फेस रीडिंग भी हो सकती है, ऐसे कुछ सेंटर में जो हॉट लिस्ट में होते हैं सेंटर, जो बहुत ही कॉपी ज़्यादा चलती है, वो सेंटर जो होते हैं वहाँ पे जो टीचर अंदर है जिनकी ड्यूटी लगी उनका फेस रीडिंग भी हो सकता है। कैमरा कंटिन्यूसली जो डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा सीसीटीवी में, वो ऊपर अपलोड करना पड़ेगा, वो भी चीज़ है। दूसरी बात ऐसी है, उस सेंटर में, ऐसे सेंटर में 144 लागू होगा। 144 यानी जिसको हम कर्फ्यू बोल सकते हैं, यानी जो सेंटर में जिनकी ड्यूटी लगी उनके अलावा अगर कोई आता है तो 144 के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कोई अगर हेल्प करेगा किसी स्टूडेंट्स को या टीचर को, दादागिरी करेगा या कुछ एक्स्ट्रा जो शिक्षा मंत्रालय के हिसाब से, सेंटर के हिसाब से कानून तोड़ेगा, उसको नॉन बेलेबल वारंट भी निकलेगा उसके हिसाब से, यानी उसको जामीन नहीं मिलेगा। ध्यान में रखो लोगों, बच्चों, अगर कोई भी कुछ एक्स्ट्रा ऐसा करता है, चीज़ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता है, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है 144 के हिसाब से। तो नॉन बेलेबल वारंट है ये, यानी इसका मतलब जो भी बच्चा होगा उसको खुद के बल पे या खुद मेहनत करके वो एग्ज़ाम दे सकता है। अगर उसने कुछ चीटिंग करने की कोशिश की तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उसका शैक्षणिक नुकसान हो सकता है, आगे जाके उसको तकलीफ हो सकती है। इसलिए बच्चों अच्छे से पढ़ो और
पूरा फोकस करो पढ़ाई पे, जिसकी वजह से आपको अच्छे मार्क मिलेंगे अपनी मेहनत के बदौलत, और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और आपको किसी से डरने की बात भी नहीं। टेंशन ने अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको किसी से डरना नहीं है ना। तो बच्चों, ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मंत्रालय ने बहुत ही सीरियस लिया है 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम को, और ये आगे और कठिन होते जाएंगे ये बोर्ड एग्ज़ाम, एकदम स्ट्रिक्ट। कॉपी होगी नहीं, कॉपी शब्द ही मिट जाएगा। तो जो 8th 9th 11th के बच्चे उन्होंने अभी संभलना पड़ेगा उनको, क्योंकि आगे जाके तुम्हें बोर्ड एग्ज़ाम देनी और तुम्हें भी यही रूल होगा। इससे ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट रूल हो सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आपको पढ़ाई करनी है। अभी जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो चीट करेगा वो बढ़ेगा नहीं। आगे जाके उसको तकलीफ होगी, उसके घर वालों को तकलीफ होगी, जो व्यक्ति उसको हेल्प करेगा उसको भी तकलीफ होगी। इससे अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक एक्टिविटी एग्ज़ाम में जो भी होगी आपकी, उसके ऊपर कैमरे के CCTV की नज़र है। तो उस हिसाब से आपको अभी पूरा कंसंट्रेशन करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप किसी से हेल्प की उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि जो हेल्प करेगा वो भी पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और नॉन अवेलेबल वारंट, रिटर्न एंड नॉन अवेलेबल वारंट है, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा, FIR दर्ज हो जाएगी और बेल भी नहीं मिलेगी। कम से कम 3 महीने या 6 महीने वो जेल में जा सकते हैं। तो एक कॉपी देने के बाद अगर 3 और 6 महीने जेल जाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा कॉपी देगा ही नहीं कोई आपको। और दूसरी चीज़, CCTV टीचर भी हेल्प नहीं कर सकते। टीचर को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका जॉब है, वो खतरे में क्यों डालेंगे। तो कोई किसी से उम्मीद नहीं होगी, किसी से उम्मीद मत रखो। 144 है उस एरिया में लागू हो जाएगा, तो इसके हिसाब से उधर कोई भी जाएगा जिसका ड्यूटी नहीं वहाँ पे, जिसका काम नहीं वहाँ पे, तो वो पकड़ के उनको 144 के कलम के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ऊपर से शिक्षा मंत्रालय ने ये भी बोला है, जो सेंटर होगा, ये सेंटर के आसपास आधा किलोमीटर 500 मीटर के अंतर में कोई भी जेरोक्स मशीन चालू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने बहुत ही स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करने की कोशिश की है, और उसके हिसाब से उन्होंने रूल्स भी बनाए। जो रूल्स ब्रेक करेगा वो अपनी लाइफ खतरे में डालेगा, इस हिसाब से रूल्स बनाए। तो बच्चों, पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं। 12 हो या 12th हो या 10th हो, अच्छे से पढ़ोगे, आराम से 70, 80, 85 तक जा सकते हो। अपने बल पे, अपनी मेहनत के दम पे जो भी परसेंटेज आएंगे वो अपने मेहनत के बल पे लाओ। अपने मन से लिखो। स्टडी करने के बाद अपने मन से जो आंसर लिखोगे उसको मार्क ज़्यादा मिलते, कॉपी से ज़्यादा मिलते नहीं। ऊपर से खतरा भी होगा, तो उससे अच्छा पढ़ाई करो। पढ़ोगे तो ही बढ़ोगे, इसलिए उस हिसाब से आपको इस एग्ज़ाम को देना है। और जो 8th 9th और 11th के बच्चे, उनको भी संभालना है। आगे जाके आपको भी वैसे ही फेस करना पड़ेगा, इसलिए अभी से पढ़ाई शुरू करो। ये न्यूज़ आप तक पहुंचानी जरूर लगी, इसलिए मैंने आप तक पहुंचाई। डरना नहीं है, क्योंकि कॉपी होनी चाहिए, कॉपी के हिसाब से ही, कॉपी होने के बाद ही हम पास हो जाएंगे, ऐसा आपका सोचना है तो ये सोचना गलत है। बिना कॉपी के, खुद के मेहनत के ऊपर भी हम अच्छे से मार्क ला सकते। थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा डेली। अगर 3 घंटा आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप आराम से जा सकते हो। तो आपको शुभकामनाएं। जो 10th और 12th के बच्चे, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे, डरो मत, लड़ो अपने बल पे। जो भी मकान हासिल करने वाले, जो भी परसेंटेज आपको इस एग्ज़ाम में आने वाले, वो अपने बल पे करो। और इस जो रूल्स ब्रेक मत करो कि इस झंझट में पड़ोगे तो आपका लाइफ ख़राब हो जाएगा। ओके।